पहला महोत्सव का मतलब है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का मतलब ही होता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश। भगवान श्री कृष्ण, साइलेंट रहिएगा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश। अब ये उपदेश किसको दिए गए थे? कृष्ण जी किसको उपदेश दिए गए थे? अर्जुन को। कब दिए थे? महाभारत के कुरुक्षेत्र में। वो उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जितने भी उपदेश हैं हमारे पूरे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत सारे उपदेश गीता के अंतर्गत काम की चीजें हैं। जैसे आप छात्र के बाद आगे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उसमें वो भी उपदेश दिया है कि आगे लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है। तो मैं मोटा मोटा आपको 2 से 3 उपदेश जो है वो सुनाता हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उसको अनुसरण करिएगा। पहला उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा तत्फलेषु कूर्मा ते सांगोऽस्त्र कर्माणि। मतलब सीधा सीधा आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल मतलब कि जिससे आपको पढ़ाई कर रहे वर्तमान में, तो पढ़ाई तो ठीक है, पर जितना पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा परिणाम मिलेगा। पर यदि आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी लापरवाही है तो थोड़ा सा समस्या रहेगी। फल मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते फल नहीं मिलेगा। फल 2 प्रकार के हो सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं आप तो आपका पास रिजल्ट तो आएगा ना, या तो पास का रिजल्ट आएगा या तो फेल का रिजल्ट आएगा, तो फल तो मिला ना। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, इन्हें बात आप अपना कर्म करो जो आपको कर्म दिया गया। आपका कर्म क्या है? इस समय स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो आप अपने कर्म को करें, फल की इच्छा मत करिए। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और खराब फल होगा तो या खराब कर्म होगा तो खराब फल हमको मिलेगा। इसी प्रकार गुस्सा, जो हमें क्रोध आता है ना, क्रोध के विषय में क्या कहते हैं? क्रोधावति सम्मोहम सम्मोहादिकम विप्रव इस प्रतिभंस बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणाशते। मतलब गुस्से से भ्रम पैदा होता है। यदि आप गुस्से में हो तो आपके में क्या आएगा? भ्रम आएगा, मन विचलित होगा। गुस्से में इंसान का मन जो है विचलित होता है, भ्रम पैदा होता है। भ्रम से याददाश्त कमजोर होगी। यदि आपको खूब ज्यादा गुस्सा आएगा तो क्या होगा? भ्रमित होते रहेंगे, हर चीज में भ्रमित होते रहेंगे। और जब भ्रमित होंगे तो क्या होगा? आपकी जो याददाश्त है, स्मरण शक्ति है, वो सब क्या हो जाएगी? भूलने लगेगी। जैसे यदि आप अभी पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट में विद्यार्थी जीवन है, और इस विद्यार्थी जीवन में आप छोटी छोटी चीजों में गुस्सा हो जाते हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसलिए हमको गुस्सा नहीं करना। क्लियर? इतना? इसी के आगे एक छोटा सा और श्लोक है आपके लिए उपयोगी है। 2 श्लोक तो ये हो गए। तीसरा है बंधुरात्मनस्तस्ते एनात्मवैतात्मनामजिता आनात्मनस्तु शत्रुवे भर्तात्मवे शत्रुभृतम्। अपने मन को जीत लिया। मन को जीत लिया मतलब मन में दुनिया भर की जो चीजें आती हैं कि अरे आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान देना, पढ़ाई करते करते आपके मन में विचलन होता है ना कि अरे बाप रे, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ। तो अपने मन को कंट्रोल करो, कंसंट्रेट करो। यदि आपका मन जो है कंसंट्रेट रहेगा, विचलित नहीं होगा, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अब मन विचलित होने से कैसे रोक सकते हैं? तो प्रतिदिन आप लोग, जैसे अभी मैम ने बताया ना, सुबह अपने माता पिता जो भी आपके बड़े हैं उनको प्रणाम करो, उनके पैर छुओ। गुरु है, मम्मी पापा पप्पा जो भी आपके घर में है, उनको क्या करो? प्रणाम करो। सबसे पहले काम तो ये। दूसरा काम, स्नान करके भगवान के सामने या जो भी इष्ट के सामने, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिसको आप मानते हैं, उनके सामने जाके भी प्रणाम करो। या एक अगरबत्ती लगाते हो तो एक अगरबत्ती फूल लगाओ। इससे आपका दिमाग जो है, मन जो है, क्या रहेगा? कंसंट्रेट रहेगा। क्लियर? इसके आगे थोर है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते।
तत्स्वयं योग सिद्धम कालेनादात्मीनादंति। इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं है। मतलब जिसके पास ज्ञान है वही आज के संसार में करता धरता है। मतलब ज्ञानी पुरुष हर जगह पूजनीय होता है। अकर्मण्य इंसान, अज्ञानी इंसान हर जगह परेशान रहता है। इसलिए सबसे पहले आप ज्ञानी बने। अब ज्ञानी कैसे बनेंगे? जब आप प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करेंगे, आपके अंदर विवेक होगा, तभी आप ज्ञानी बन सकते हैं। अब यदि हमारे अंदर विवेक है ही नहीं, पता चला कि मैं आपसे कुछ बोला, आप सुनी, हाँ सर ने ऐसा बोला, मतलब वो सर इससे बोल रहे थे, मतलब कान खाना खुशी नहीं होती है, वो अज्ञानियों का काम है। तो जब आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, मन को कंसंट्रेट करेंगे, तो आपके अंदर ज्ञान ही आएगा, अज्ञान नहीं आएगा। क्रोध नहीं करना है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का क्या होता है? क्रोध। और जलन नहीं करना। जलन समझते हो? जलन की एक भावना होती है। जैसे एक होता है कंपटीशन करना, एक अच्छी चीज है, पर जलन करना अच्छी चीज नहीं है। यदि कंपटीशन कर रहे हो तो उस बच्चे का मैंने बताया भी 60 आउट ऑफ 60 आया, तो आपका फर्ज है यार, हमें भी मेहनत करना है, हमें भी कर्म करना है, ताकि हमारा जो फल है आउट ऑफ 60 मिले। ये कंपटीशन हुआ। पर जलन क्या है? अरे यार उसको 60 कैसे आ गया, एक काम करे, वो 60 कैसे आया, उसको अगले वर्ष 60 ना आए, उसको कुछ ऐसा करते, उसके मन को कंसंट्रेट नहीं होने देते हैं पढ़ाई में। ये जलन है। उसके नंबर को देख के, उसकी विभूति को देख के, उसके धन ऐश्वर्य कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, उसको देख के आपके अंदर क्या हो? जलन की भावना है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वैसा मनुष्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो इसी के तहत गीता महोत्सव हमारे एमपी में 3 दिवस का था। गीता, श्रीमद् भगवद गीता में यही 4-5 चीजें जो आपके विद्यार्थी जीवन काल के लिए उपदेशात्मक है, उनको आप अनुसरण करें। क्रोध नहीं करना है, कर्म करना है। हम तो ईश्वर देगा आपको, अब हम कर्म ही नहीं करेंगे, बोलेंगे बैठे बैठे बोले खाते रहो भाते रहो, एक समय के बाद समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो कर्म करो, क्रोध ना करो, मन में भ्रम नहीं आना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करो। यही गीता के उपदेश आपके लायक हैं। ओके, थैंक यू फॉर असेंबली।